राम राम भाई। दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। एक नई वीडियो के साथ वीडियो भैया अर्जुन फैमिली रिश्ते में आप सबका स्वागत है। वीडियो भैया 26 साल आखिर में मतलब अमेरिका को झुका ही दिया भारत ने। ये बात देखते हैं डील हुई है किस चीज की भाई, किस 26 साल के बाद यहाँ पर ये भाई मतलब एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना रिश्ते देंगे। 26 साल के बाद आखिरकार अमेरिका भारत के सामने झुक गया है। जी हां, 26 साल तक करीबन 5 अमेरिकी राष्ट्रपति, शुरुआत हुई क्लिंटन से, फिर पहुंचे बुश तक, बुश के बाद आए ओबामा, ओबामा के बाद ट्रंप और ट्रंप के बाद बाइडेन। इन तमाम राष्ट्रपतियों ने खूब अकड़ दिखाई, लेकिन एंड में इनकी अकड़ टूट ही गई और आखिरकार राष्ट्रपति बाइडेन ने जाते जाते एक अच्छा काम कर ही दिया। और इसके साथ ही अब भारत अमेरिका के बीच में एक ऐसी हिस्टोरिक पार्टनरशिप होने जा रही है जो कि अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस या फिर यूरोप के किसी देश के साथ भी नहीं करता, वो अब भारत के साथ मिलकर किया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये बात ध्यान में रखिएगा, भारत ने कभी भी अमेरिका से नहीं मांगा। 26 साल तक अमेरिका सोचता रहा कि भारत हमारे पास आएगा, भारत हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए भारत गिड़गिड़ाकर हमसे ये चीज मांगेगा। लेकिन भारत 26 साल तक अड़ा रहा कि हम किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाएंगे, जिसे जरूरत होगी वो खुद हमारे पास चलकर आएगा। और इसीलिए पिछले करीबन 26 सालों से दोनों देश अड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार अमेरिका की अकड़ ढीली हुई, अमेरिका ने अपने कदम वापस खींचे और भारत के स्टांस के सामने वो झुका। लेकिन ये पूरा मामला है क्या और क्यों अमेरिका झुका है? तो देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत वैसे तो 1974 में हुई, जब 18 मई 1974 को भारत ने पहला न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया, जिसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन उसके बाद असल शुरुआत हुई 1998 में, जब पहले भारत ने परमाणु बम का अंडरग्राउंड टेस्ट किया। उस समय दुनिया की जितनी भी पावर्स थी वो भारत से नाराज थी, भारत के खिलाफ एक्शन लिए गए, खास करके अमेरिका, जिसने भारत के प्रमुख न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कड़े कदम उठाए, जैसे कि बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अलावा IGCAR, और इतना ही नहीं, तीसरी संस्था थी IRE। ये प्रमुख भारत की न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे जिनके खिलाफ एक्शन लिए गए और इन पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। मतलब कि ये तीनों संस्थाएं अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों के दुश्मन के तौर पर देखी गई। इतना ही नहीं, 2008 में जब भारत अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हुई, जो कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था भारत अमेरिका के संबंधों के बीच में, तब भी इन संस्थाओं से प्रतिबंध नहीं हटाए गए। यही कारण है कि 2008 में, 17 साल पहले ये न्यूक्लियर डील हुई थी, तब इसके बारे में कहा गया था कि भारत को पता नहीं क्या मिल जाएगा, पता नहीं कौन सी एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका को देगा। लेकिन 17 साल बीत चुके हैं, जीरो प्रोग्रेस हुई है। कारण है भारत की इन तीनों संस्थाओं पर लगाया गया प्रतिबंध। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि आप दो घरों को एक पाइप से जोड़ते हो और आप एक तरफ से पानी तो भेज रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपने जो पानी की टंकी है वही बंद कर रखी है। जब आपने टंकी ही बंद कर दी तो फिर पानी जाएगा कहां से? ठीक वैसे ही भारत में तीनों संस्थाओं को जब आपने बैन कर दिया तो भारत में टेक्नोलॉजी लेगा कौन? क्या आप और मैं घर बैठकर अमेरिका की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेंगे? नहीं। ये टेक्नोलॉजी जब भारत की इन तीन प्रमुख संस्थाओं को मिलेगी तभी इसका फायदा मिल पाएगा। लेकिन इन पर बैन जारी रहा, इसका कोई कारण अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन अब जो बाइडेन ने जाते जाते एक अच्छा काम कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इन तीनों संस्थाओं के ऊपर से लगा प्रतिबंध हटा दिया है, जो रिस्ट्रिक्शन थे वो भी लिफ्ट कर दिए गए हैं और अब इन तीनों संस्थाओं को अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलना शुरू हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में किया जा सकेगा। यानी कि परमाणु से बिजली बनाने की जो सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास मौजूद है पूरी दुनिया में, वो उन्नत टेक्नोलॉजी हमें मिल सकेगी। इसको लेकर जल्द ही दोनों देश एक डील भी कर लेंगे, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। और उसके बाद न्यूक्लियर यानी कि परमाणु के क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम करेंगे दोनों देश मिलकर जो आज तक नहीं देखे गए, खासकर कि चीन को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए अमेरिका ने जो ये सैंक्शंस लिफ्ट किए हैं, ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है दोनों देशों के संबंधों के लिए और साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी के। तो दोस्तों, किसी लगी वीडियो भाई? वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई। आखिर में भाई इंडिया भी नॉर्मल कंट्री ना रहा तो
समय के अनुसार हर एक आदमी ने थोड़ा दबाव मानना पड़ा है, तो अमेरिका भी नहीं हो सका, अमेरिका की जरूरत हो रहा है और जरूरत नहीं हो भाई चाइना आगे अब बढ़ रहा लग रहा है। सोचा है कभी हाँ चाइना आगे बढ़ जाए। हाँ, तो इससे भाई सोचा भी दुकर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर ना काम कर अब ले। भारत से जो है अब भारत पड़ोसी भी पड़ोसी देश से और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। अब भारत में भी हम लोग भारत है, अब वो चाइना का टक्कर ले लेगा तो चाइना को और जा रहा है, बचाना इतना करना पड़े तो वो भी है, तीनों ही भी है जानता नहीं ये जो हमारे रिसर्च सेंटर थे इन पर प्रतिबंध हटा लिया। और ये तो कहा था जब इन वाजपेयी प्रधानमंत्री था उस टाइम पर जब परमाणु परीक्षण कराया हमने 1998 में, इतने उस टाइम पर इतनी नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन इतनी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन न्यू नहीं था भाई कि किसी चीज में काम आवा प्रतिबंध नहीं होने, लेकिन ये मेरा पता है भाई थोड़ी भाई संभाला भाई प्रतिबंध जिसमें भाई रशिया ऊपर लगाई इसने तो भी इंडिया ऊपर लगाया कभी इसने भाई हम ज्यादा तो भी ना कहीं ना परमाणु क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब बढ़ ना पा रहे थे, तो उसका भी बिजली बना बनाने वो फार्मूला भी हम विकसित कर सका। अरे ट्रम्प की लेगा 20 जनवरी में शायद शपथ ले लेगा, तो ट्रम्प भी मतलब ठीक है वो रहो मतलब अपना कार्य पकड़ा कार्य का काल था उसका भी भारत का मतलब ठीक था, ये भी ठीक करेगा तो ये बोल रहा है मतलब ये भी कुछ ना कुछ डील साइन होंगी तो भाई भी देखते भी आगे क्या होगा भाई आखिर में और कंट्री था भाई इसमें धोखना पड़ा और धोखा का भी कोई निश्चित जरूरत है ये भी अब भाई मतलब भारत को आगे बढ़ाना। अब ये भारत से है ऐसा देश भी हो किसी के सामने कोई झुकता नहीं, तो जो कोई भी चीज है वो मांगता नहीं कोई मैंने यार पीछे ये है वो अपने दम पर जो भी कुछ करा अपने दम पर करे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जिसने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।